अपनी माँ की डेथ के पूरे 7 साल बाद आज 27 अक्टूबर 1999 को प्रशांत इरसामा अपने एक दोस्त के घर जा रहा था। उसे क्या पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। शाम को बारिश होने लगी, पूरा आसमान काला सा हो गया था। कल उस बारिश ने एक तूफान यानी एक सुपर स्टॉर्म का रूप ले लिया। भारी और लगातार बारिश ने अंधेरे को ढक सा दिया था। पेड़ उखड़ गए थे। पानी उसके दोस्त के घर में घुस गया। हवा 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी। हर चीज नष्ट हो गई थी। इतना ज़्यादा हॉरिबल सीन आज प्रशांत ने पहली बार देखा था, जो कि वो कभी नहीं भूलेगा। प्रशांत ने और उसके दोस्त के पूरे परिवार ने छत पर शरण ले ली थी। जहाँ तक आंखें देख सकती थी वहाँ तक बस पानी ही पानी भरा हुआ था। घर टूटे हुए थे। मरे हुए जानवर की लाशें इधर उधर बह रही थी। पुराने और भारी पेड़ भी उखड़ गए थे। प्रशांत के दोस्त के घर की छत पर नारियल के 2 पेड़ गिर गए थे। इसके नाजुक नारियलों ने उन्हें कई दिनों तक जीवित रखा। पूरे 2 दिन तक प्रशांत अपने दोस्त के परिवार के साथ छत पर सिकुड़ कर बैठा रहा। ठंडी हवा में वो लगभग जम से गए थे। प्रशांत ने अब अपने परिवार के बारे में सोचा। उसने डिसाइड किया कि अब वो यहाँ से चला जाएगा। उसके दोस्त के परिवार ने उसे रोका भी, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उसे अपने परिवार की चिंता थी। इसलिए उसने एक मजबूत सी छड़ी ली और उसने बाढ़ के बढ़ते हुए पानी में अपने घर तक की पूरी 18 किलोमीटर की जर्नी शुरू कर दी। बाढ़ का पानी बह रहा था। प्रशांत पानी में से निकला ही था कि उसे रास्ते में अपने चाचा के 2 दोस्त मिले। वो भी घर वापस लौट रहे थे। अब वो एक साथ आगे बढ़ने लगे। उन्हें आगे बढ़ने के लिए बहुत से जानवरों की और इंसानों की लाशों को हटाना पड़ा। जिन गांवों से वो गुजरे वहां पर मुश्किल से ही कोई घर बचा था। प्रशांत ये सोचकर रोया कि उसके परिवार में से कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। फाइनली प्रशांत अपने गांव कालीकुडा पहुंच गया। उसके घर की बस छत ही बची थी। इसलिए वो रेड क्रॉस शेल्टर अपने परिवार को देखने के लिए चला गया। रेड क्रॉस शेल्टर एक ऐसी जगह होती है जो कि किसी विपदा आने पर लोगों की मदद करती है। प्रशांत के लिए अपनी नानी को जिंदा देखना एक अजूबा ही था। वहां पर उसका पूरा परिवार था। उन्होंने प्रशांत को मरा हुआ सोच लिया था। प्रशांत ने अपने गांव में हुए नुकसान का अनुमान लगाया। सारे घर बह चुके थे। प्रशांत ने अपने गांव के लिए कुछ करना चाहा। प्रशांत ने अपने गांव के यूथ का एक ग्रुप बनाया। जिस ग्रुप ने फिर मर्चेंट यानी व्यापारियों को उन्हें कुछ चावल देने के लिए फोर्स किया। हालांकि चावल सड़ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आग जलाई और चावल पकाए। अब उनका नेक्स्ट स्टेप था अपने गांव की गंदगी, पेशाब और बहती लाशों को साफ करना। पांचवें दिन एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर ने खाना नीचे डाला, जो कि फिर नहीं आया। इसलिए ग्रुप ने बच्चों को वहां पर लेटने के लिए कहा। उनके पेट के ऊपर खाली बर्तन थे, जो कि गुजरने वाले हेलीकॉप्टर को ये बताने के लिए था कि वो भूखे हैं। फाइनली दोबारा से हेलीकॉप्टर के थ्रू खाना पहुंचाया गया। प्रशांत एक सेवियर बन गया। उसने ऑर्फन्स
यानी अनाथ बच्चों के लिए रहने के लिए एक जगह भी बनाई और औरतों को अपना ध्यान रखने के लिए कहा। लेकिन जल्द ही उसने ये नोटिस करा कि उसके गांव की औरतें और बच्चे अपने दुखों में और गहरे डूबते जा रहे थे। उसने उनको फूड फॉर वर्क प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए फूड फॉर वर्क प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, जो कि एनजीओ ने स्टार्ट किया था। प्रशांत ने दूसरे वॉलेंटियर्स के साथ विडोस यानी विधवा औरतों को उनकी दोबारा से लाइफ स्टार्ट करने में मदद करी। ऑर्फन्स बच्चों को दोबारा से अपनी कम्युनिटी में रिसेटल किया जाना चाहिए। 6 महीने गुजर गए। प्रशांत ने अब अपने बारे में सोचा। पहले उसके पास अपने दुखों के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं था। गांव की विधवाएं और अनाथ बच्चे अपने दुखों में सिर्फ प्रशांत के बारे में ही सोचते रहते थे।